राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और ये जो वीडियो है वो है सोमवार का, और इस टाइम पे 8, 8:15 या 8:30 का ये टाइम है। तो बस सुबह में मैंने अपनी जो वीडियो है वो अपलोड की है रंगीला हरियाणा चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं सुबह में वीडियो डालती हूँ उस चैनल पर। और उसके बाद सोमवार को मेरा फास्ट होता है, तो नहा करके अपनी जो पूजा पाठ है वो अपना काम निपटाया है, और 2-4 जो काम होते हैं वो अपने किए हैं। और उसके बाद लग गई हूँ मैं अपनी क्लीनिंग पर। और आज होगी किचन की जो डीपली क्लीनिंग है वो, क्योंकि और जो सारी क्लीनिंग है मेरी हो चुकी है, सभी जगह की अच्छे से मैंने सारी चीज़ें साफ़ कर दी है। लेकिन जो किचन की क्लीनिंग है वो मेरी रहती थी, और ये हर रोज़ मतलब कल पे टल रही थी। तो आज आखिर में इसका दिन आ ही गया, क्योंकि क्या होता है कि और तो थोड़ी सी मतलब मोटी मोटी सी चीज़ें होती हैं, मैं साफ़ कर लेती हूँ। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, सारे बर्तन धोने, सारे जो डिब्बे हैं वो धोने, सामान निकालना, फिर वापस से सामान डालना। और यहाँ पे मतलब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता ही है। तो बस आज मैंने सोचा कि चलो अब मैं आज इसको भी निपटा ही देती हूँ। और यहाँ पर जो सारे बर्तन हैं, डिब्बे हैं, वो मैंने बाहर रख दिए हैं। और जो बर्तन मुझे ये था कि हाँ डेली यूज में हम करते हैं, तो वो मैंने अंदर मंजे पर रख दिए हैं, क्योंकि वो उनको धोने की इतनी ज़रूरत है नहीं, हर रोज़ धुलते ही हैं उनको। तो बस अब जो बाकी का और सामान है वो भी मैं सारा उठा उठा करके अंदर रख रही हूँ। और जो डिब्बे हैं उनका सामान निकाल करके धोने के लिए मैंने रख दिए हैं। तो बस अपना एक बार जो ये सामान उठ जाएगा तो उसके बाद मैं अपने जो डिब्बे हैं वो धुलने का काम करूँगी। और यहाँ पर ये जो मीनू है वो कर रही है पंखा साफ़, क्योंकि यहाँ पे पंखा मेरा रह गया था उस दिन। बाकी तो मैंने सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ कर दी थी। तो मैंने इसको भी बुला लिया था आज कि एक दिन आकर के मेरी सफाई करवा देना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और किचन में साफ़ करती हूँ उस दिन तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर मुझे अपने बाकी काम भी देखने पड़ते हैं, वीडियो भी अपलोड करनी होती है, एडिटिंग में भी फिर 2-3 घंटे का काम हो जाता है। तो इस वजह से मैंने इसको बुला लिया था। और ये आ भी जाती है कहने से, एक बार कहने से ये आ जाती है, और कहती भी रहती है कि सीमा मुझे बुला लिया कर। तो बस एक आध बार मैं इसको जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं बुला लेती हूँ। तो तब तक मैंने अपना जो सारा सामान है वो निकाल के रखा बाहर। तब तक इसने अपना जो पंखा है वो साफ़ कर दिया था। उसके बाद फिर अब मैं यहाँ पे अपने जो डिब्बे हैं वो साफ़ करूँगी। और वो वहाँ पर तब तक जो स्लैब है उस पर झाड़ू वगैरह निकाल करके जो दीवार साफ़ करनी है वो कर देगी, और झाड़ू निकालने का काम है वो कर देगी, क्योंकि अब मुझे काफ़ी टाइम यहाँ पर लगेगा। आप लोगों को पता है इतने सारे जो डिब्बे होते हैं उनमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। और जब भी मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ तो जो डिब्बे और बर्तन साफ़ करने का काम है वो मैं खुद करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं खुद नहीं कर लेती मुझे तसल्ली नहीं होती। आज भी ये मीनू बोल रही थी कि चल मैं धुलवा दूँगी, मैंने कहा नहीं, अंदर साफ़ कर ले, मैं अपने आप ही इनको तो धोऊँगी। और जब भी मेरी ननद भी होती है, कई बार जब हम साफ़ करते हैं, या जब मेरी माँ भी बोल देती तो भी उस टाइम पर मैं यही कहती हूँ कि नहीं, ये काम मैं खुद करूँगी, तुम जो बाकी के काम है वो निपटा दो। और यहाँ पर जो किचन की जो स्लैब के ऊपर जो पन्नी बिछाई हुई है वो भी धो करके सुखा दी है, अच्छे से सर्फ से साफ़ कर दिया था इनको। और बस अब जो 2 तसले हैं उसमें मैंने जो सर्फ है वो डाल लिया था। तो एक में मैं, जैसे कई बार क्या होता है कि चिकना बर्तन होता है, अचार वगैरह के ये वो, तो उसमें से साफ़ करके और फिर दूसरे सरफ में से निकाल कर फिर उसके बाद मैं धोऊंगी, ताकि थोड़ा बहुत भी चिकनाहट है वो ना रहे, क्योंकि ज़्यादा चिकने से तो जो सरफ का पानी वो भी चिकना चिकना सा अजीब सा हो जाता है, और फिर उससे जो चिकनाहट है वो अच्छी तरह से नहीं उतरती है। तो 2 उसमें मैंने सरफ ले लिया था। तो बस पहले मैं इनको एक बार सभी को सरफ में से निकालूंगी, और उसके बाद फिर पानी से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने मंजा डाल लिया था, और उसके ऊपर जो सूती चुंदड़ी है वो बिछा दी है, क्योंकि इस पर जो सारे बर्तन हैं वो आ भी जाएंगे, मतलब जो डिब्बे हैं मेरे, और जो पानी है वो भी अच्छे से टपक करके जल्दी ही मतलब ये सूख जाएंगे। अगर मैं किसी बर्तन में रखूँगी बड़े तसले में तो भी सूखने में उनको टाइम लगेगा। और मुझे अभी ये था कि बस हाँ वो साथ साथ में साफ़ कर देगी, और फिर मैं अपना जो सारा सामान है डाल डाल करके साथ में ही रख दूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पर मीनू निकाल रही है झाड़ू, तो बस ये अपना झाड़ू निकालने का काम कर लेगी। और जो कूड़ा है वो आप लोग देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा निकलता है, बहुत ही ज़्यादा निकलता है, चाहे कितनी भी आप साफ़ कर लो अच्छे से।
सारे डिब्बों को सरफ में से मैंने निकाल लिया है। बस अब मैं अच्छी तरह से इनको साफ़ कर कर के रख दूँगी मंजे के ऊपर और सूख जाएंगे। और मुझे ये भी था कि मुझे टोहाना भी जाना है, जो मैंने कपड़े रखे थे वो मुझे बदलवा कर लेके के आने हैं, 2 सामान और भी लेकर के आने हैं। तो मुझे ये था आज और कल में ही जाना पड़ेगा वहाँ पर भी, क्योंकि फिर कनागत लग जाएंगे। और कनागत में जो शॉपिंग करना थोड़ा सा मानते ही हैं। खैर मैं ज़्यादा तो वो तो नहीं करती, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी अब होता है जब सब बोलते हैं कि नहीं करनी चाहिए, इस वजह से कि चलो कोई बात नहीं, कनागत लगने से पहले ही मैं अपना जो सामान लेना है वो ले लूँगी। और यहाँ पर मीनू जो साफ़ है वो कर रही है, झाड़ू इसकी निकल चुकी है। और बस अब जो स्लेफ वगैरह जो दीवार हैं वो उसने साफ़ कर दी हैं, तो अब यहाँ पर नीचे रहता है इसका, ये भी अच्छे से ये साफ़ कर देगी। और मैं जो भी सामान डिब्बों से निकाल करके रखा था, मतलब जो डिब्बे धोए हैं, तो वो अंदर रख लूँगी सारा, ताकि यहीं की यहीं मैं जो सारा सामान है वो डाल करके रख दूँ। और जो डिब्बे हैं वो भी मैंने अंदर रख लिए हैं। देखिए जो मंजा है वो मैं अंदर ले आई हूँ। और बस अब मैं इनको अच्छे से जो सूती चुंदड़ी है उसके पोंछ पोंछ करके जो सारा सामान है वो मैं डाल दूँगी। और सामान अब कम ही है, क्योंकि जो सामान है वो हमें लेकर भी आना है किचन का, और इसी वजह से मैं मंगवा नहीं रही थी कि मैं जो सफाई करने के बाद अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि फिर इतना सारा सामान निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है इस वजह से। और यहाँ पर मैं मीनू को बोल रही थी कि पहले 2-3 अमरूद खा ले, उसके बाद अपना बाकी का काम करिए, क्योंकि देखो भूख तो लग ही जाती है काम करते करते। लेकिन इसने मना कर दिया कि नहीं सीमा मैं नहीं खाऊंगी, मैं बच्चों के लिए ही लेकर के जाऊंगी, जब बच्चों के दे तो उसी टाइम पे ये भी उसी में डाल देना। तो माँ का यही होता है, उसको ये होता है कि बेचारी को कि मेरी जो हिस्से की चीज़ है वो भी बच्चों को ही मिल जाए। 2 महीने का है नहीं, छोटा सा बच्चा है जो मैं 2 महीने का है, बूंदा डेढ़ तो रिसला। और यहाँ पर मेरी माँ बना रही है रोटी, और ये देखिए कैसे पड़ा है इस झोली में ही। क्या था कि जो मतलब मेरी जो मौसी का पोता है, यानी जो मेरे देवर का लड़का, उसकी डाल रखी है उन्होंने, क्योंकि वो इसी में सोता है। तो ये उसकी देख करके आया और आते ही अपनी दादी पर डलवा ली, और सारा दिन अब इसी में पड़ा रहता है। इसको यही वहम है, हर मतलब कुछ ना कुछ ये चीज़ ढूंढ ही लेता है ऐसे जिसमें ये टाइम पास कर ले। और फिर इसका यही होता है कि शरारत करने से तो ठीक ही है, कम से कम कि इसमें पड़ा रहेगा। और यहाँ पर मेरे काका आ गए थे खाना खाने के लिए, तो फिर बस मैंने सोचा कि चलो भाई पल्लू मार लेते हैं अपना, क्योंकि घूंघट में मेरे से काम नहीं होता, दिखाई भी नहीं देता। और ये जो चुंदड़ी होती है वो थोड़ी सी मोटी सी भी है मतलब, तो बस फिर जो पल्लू है वो मार लिया है। और इस टाइप का पल्लू मैं नहीं मारती हूँ कभी भी। मैं जो दूसरा वैसे जैसे हम स्कूटी वगैरह चलाते हैं उस टाइम पे नहीं जो लेडीज़ बांध लेती, ऐसे बांधती हूँ। लेकिन आज मैंने जो गांव में अक्सर लेडीज पल्लू मारती हैं उसी टाइप का पल्लू मैंने मारा है। तो बस अब जो सारे अपने जो डिब्बे हैं वो अच्छी तरह से इस सूती जो ये स्टोल है मेरे पास, इससे मैं साफ़ कर करके रख लूँगी। और जो भी सामान मुझे डालना है वो मैं डाल करके रख दूँगी। बस ये भी यहाँ पर जो सामान है वो लेकर के आ रही है बाहर से, मेरी हेल्प करवा रही हैं। और जो मिर्च हैं और एक तो और सामान है उसको मैं धूप में रखूँगी। और पिछली वीडियो पे इतने सारे कमेंट आए, इतने सारे कमेंट आए, क्योंकि जो चावल है उनको मैंने धूप में सुखा दिया था। और सच बताऊँ ना, सच में मुझे पता भी नहीं था कि चावल को धूप में नहीं सुखाते। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि सीमा चावल को धूप में नहीं सुखाते, ये मतलब कि टूट जाते हैं, इनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसी वजह से इनको छाया में ही सुखाना चाहिए, धूप में कभी मत सुखाना। तो देखिए यही होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह के कमेंट करते हो, क्योंकि बहुत कुछ इन चीज़ों से सीखने से मिलता है। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। अब ये नहीं है कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं ही परफेक्ट हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी बस आपकी तरह एक सिंपल ही हूँ, जो भी कुछ आता है बस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, या ये कह लीजिए कि मुझे थोड़ा सा शौक़ है इस वजह से। लेकिन मैं आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं सीख भी बहुत कुछ रही हूँ, और आगे भी आप लोग मुझे इसी तरह से सिखाते रहेंगे। कितनी सारी बातें हैं जो आप लोग मुझे बताते हो, जिन बातों का मुझे बिल्कुल भी भनक भी नहीं होती कि ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए, ये काम इस तरह से करना चाहिए। तो बस मैंने तब तक अपने जो डिब्बे हैं वो पोंछ कर रखे, बर्तन वगैरह लगाए। तो उस टाइम तक जो मीनू है उसने पोछा लगाने का काम अपना कर दिया था, तो हमारा काम हो गया था। और मैं अपने जो बर्तन हैं वही लगा रही थी, तो तभी बीच में हमारा एकदम से बाहर जाने का प्लान बन गया। और कहाँ पे वो आगे आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और उसके बाद बस मीनू अपने घर पे चली गई थी और मैं इसी काम में लगी हुई थी।
तो ये देखिए अब हम जा रहे हैं टोहाना। और ये जो कट्टा है मैंने ले लिया जिसमें फटे पुराने जो कपड़े होते हैं हमारे वो, क्योंकि क्या हुआ कि मेरी जो मोसेस है वो आ गई थी घर पे। वो बोली कि हम टोहाना जा रहे हैं कि तुम भी चलोगे। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं चली जाऊंगी, क्योंकि ये शाम को जाते हैं बाहर, मतलब टोहाना जाते तो हर रोज़ हैं, क्योंकि ये गाड़ी सीख रहे हैं, गाड़ी सीखने के लिए जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इनका टाइम ख़राब करूँगी, मैं इन्हीं के साथ चली जाती हूँ। फिर उन्होंने मना कर दिया फ़ोन करके, नहीं हम आज नहीं जाएंगे। और उस टाइम पे मैं तैयार हो चुकी थी, कपड़े मैंने पहन लिए थे। तो फिर हमारा ये हो गया कि चलो हम अभी चल ही पड़ते हैं, तैयार तो मैं हो ही गई हूँ। फिर शाम का टाइम ख़राब होगा, दोपहर में तो देखो वही होता है, अगर मैं अपना ये काम करने के बाद मैं सोती ही तो फिर सोने पर आलस बहुत ज़्यादा आता है। तो वो टाइम मैंने वहाँ पर अपना बचा लिया शाम वाला, और हम चल पड़े थे। और ये जो वीडियो है वो बहुत लंबी बनी है, बहुत ही लंबी बनी है। तो इसी वजह से मुझे बीच में आधी ही जो इसकी क्लिप है वो मैं ऐड करूँगी, और बाकी है वो अगली वीडियो में आएगा। तो चलिए अब आप लोगों को अभी मार्केट में लेकर के चलते हैं। और मैं यहाँ पर कुछ नाम ले लेती हूँ। मीनू सुधीर की आईडी से कमेंट आया था कि मेरे भतीजा भतीजी हुए हैं जुड़वा, और एक अशोक देसवाल की मुझे बेटा हुआ। तो आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो, और भगवान हमारे बच्चों को ठीक रखे। और एक कमेंट आया था मेरे पास नीसू रेनू की आईडी से कि मेरी बेटी का जन्मदिन है प्रीति का, तो हैप्पी बर्थडे प्रीति बेटा। और एक आया था रौनक मलिक की आईडी से, उनका नाम रीतू है शायद, तो एक कल उनके बेटे का रौनक का बर्थडे था और मैं नाम लेना भूल गई, तो कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे रौनक बेटा। और एक है सीमा वर्मा की आईडी से मेरे पास कमेंट आते हैं, तो उनकी नातिन का बर्थडे है, तो मेरी भी नातिन ही है इरा दावर, तो हैप्पी बर्थडे इरा बेटा, भगवान आपको खुश रखे। और एक है स्वाति कौशिक, तो उनकी बहन का बर्थडे है एकता का, तो हैप्पी बर्थडे एकता बहन। और एक अजय कुमार की आईडी से, तो उनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अजय। अमिका नेहरू की आईडी से कमेंट आया था, तो आज उनकी बेटी का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अमिक बेटा, भगवान आपको खुश रखे। नाम का तो मुझे खैर आपका नहीं पता। और एक रेखा दलाल, तो अहाना उनकी बेटी का नाम है, तो हैप्पी बर्थडे अहाना बेटा, भगवान आप सभी को, जिनके भी मैंने नाम लिए, सभी को खुश रखे, हेल्थ वेल्थ दोनों दे, और दुनिया की सारी खुशी आप लोगों को मिले। तो आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए यहाँ पर हम जहाँ पर हमें पहुँचना था वहाँ पर पहुँच गए हैं। ये है लक्ष्मी हैंडलूम स्टोर। तो यहाँ पे जो पुराने कपड़े होते हैं उनको बदलवाया जाता है, तो इसके लिए मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए हैं और फ़ोन करके भी पूछते हैं कि हमें वो दुकान ज़रूर बताना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, और ये देखिए जो सारा सामान है वो इनके यहाँ पर मिलता है। Ya tolli ya भी ना ना इसमें तो ला tolli वो 10 तो कम है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे पहले तो जो सामान हम लेकर के आए थे, जो कपड़े लेकर के आए थे वो तुलवाए हैं, तो उसी के हिसाब से फिर मैं अपना जो सामान लूँगी। तो वो जो मेरा सामान हुआ था वो था, कपड़े थे यानी वो थे 8.5 किलो, तो उसी हिसाब से मुझे लेने पड़ेंगे। तो एक पीस के साथ 50 रुपये ये काटते हैं, मतलब बिल्कुल ही अगर छोटा पीस है तो अलग बात, उसके साथ नहीं काटे जाते। वो मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि जब चीज़ दिखा करके अच्छे से मैं बताऊंगी तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेकिन मतलब पीस के साथ ही 50 रुपये काट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पर्दे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, और जो मैंने घर पर लगा रखे हैं, कॉफ़ी सा कलर है ये, और जो क्रीम कलर की जो मैचिंग करके मैंने लगा रखे, तो उसी के साथ के थे। और मैं पर्दे भी मुझे लेने थे, मैं लेकर के भी गई थी कि सेम कलर मिल जाए। और यहाँ पर मैं बाकी देख रही थी तो वो प्लेन में है, और ये थोड़े से मतलब उसमें थे, प्रिंट सा था इनके ऊपर, ये क्या बना हुआ है। और ये जो पर्दा था वो मैं रेट भी बता देती हूँ साथ साथ में, 250 रुपये का दे रहे थे। और जो प्लेन मैंने ले रखे हैं, घर पे लगा रखे हैं, वो पड़े थे मुझे 225 के, 225 के। और यहाँ पे ये जो पर्दे का कपड़ा है वो है, ये थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, लेकिन ये घर पर सिलने पड़ते हैं। और ये जो पर्दे हैं वो भी 250 रुपये का एक पर्दा था, ये भी उसी के हैं, बस ऊपर थोड़ा सा डिजाइन बना हुआ था, किसी पे घोड़े बने हुए थे, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ। और अब यहाँ पर मैं पहले जो बेडशीट है वो देख रही हूँ। पर्दे मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं जो उनसे मुझे लेने थे, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। और जो पर्दे मैंने वो दिखाए उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना और बताना मुझे ज़रूर कि वो आप लोगों को कैसे लगे। तो यहाँ पे बस जो बेडशीट है वो देख रही हूँ मैं। और ये जो नीचे बिछा रखी है इन्होंने बेडशीट, वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी बेडशीट। और जो रेट था इसका वो भी बिल्कुल बढ़िया था, और कपड़ा भी ठीक था।
₹250 की ये दे रहे थे, मतलब 2 पिलो कवर और ये जो बेडशीट है वो। और ये जो है मेहंदी सा कलर है, ग्रीन सा, ये इसी के साथ की है, मतलब इसी बिल्कुल इसी के साथ की। जो कलर और थोड़ा सा प्रिंट है वो अलग है। और एक वो वहाँ पे रखी हुई है पिंक सी ही, वो भी अच्छी लगी थी। तो ये 3 ही बेडशीट इनमें मुझे पसंद आई थी। बाकी के तो जो प्रिंट थे वो बिल्कुल ही ऐसे थे, मतलब जो बिल्कुल भी अब अच्छे नहीं लगते। थोड़ा सा तो अलग होना चाहिए, मतलब बेडशीट है वो बिछी हुई अच्छी लगी होनी चाहिए। वैसे बेडशीट की मुझे कोई ज़रूरत थी भी नहीं, है मेरे पास बेडशीट बहुत सारी। लेकिन बेडशीट का मुझे होता है कि हाँ मैं ले लूँ। और फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन पर भी मैं बेडशीट देखती रहती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है मुझे। और अब इन्होंने जो ये एक बेडशीट उतारी है और उसके बाद और भी बहुत सारी दिखाई थी, तो वो आपको बाद में पता चलेगा कि मैंने इनमें से कौन सी ली थी। 2 बेडशीट मैंने ली थी। और जय भी हमारे साथ आया है क्योंकि ये उठ गया था। आने से पहले हमारी सलाह तो इसी वजह से हुई थी कि जय भी सो रहा है तो हम सामान लेकर के आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम चलने लगे ये उठ गया था, तो फिर ये हमें साथ में ही लेकर के आना पड़ा क्योंकि ये नहीं रहेगा, मेरी माँ को परेशान कर देगा घर पर। तो बस अब ये जो बाकी बेडशीट है वो उतार रहे थे क्योंकि मुझे पसंद नहीं आई थी। पसंद तो थी वो, लेकिन फिर भी हमें ये होता है कि जाने के बाद नहीं, एक और दिखाओ, और दिखाओ, और डिजाइन दिखाओ। तो बस जो और बेडशीट हैं वो भी इन्होंने उतारी हैं। और ये देखिए ये लाइनिंग में थी, लेकिन खोल कर देखी तो इतनी ज़्यादा अच्छी मुझे ये नहीं लगी। सबसे बढ़िया बहुत बढ़िया से मिर्ची सा डिजाइन है। की बनाम लग रहा है की कर काट होंगे आज। कौन सी जी? पड़का चैनल बाव भी देख लिए, आवेगी कौन सी है बता दिए। आ जाएगी, सही बता दे। हाँ, यूट्यूब पे चैनल है और कुछ आपकी दुकान के बारे में। तो फिर क्यों बनाने किस तरह का लगेगा? हाँ? आ जाएगी, कोई नहीं दिखा देता ना, ऐड आएगा दिखा देंगे। चैनल सब्सक्राइब कर ले, आप पे आ जाएगी। चैनल पर कुछ करना ही पड़ेगा जी। बटन दबाना कुछ चैनल पे बाहर गिर बहुत बढ़िया से मिर्ची सा डिजाइन है, 2 कलर का डिजाइन है। ये दूसरा और कोई यूं तो इसका इससे तो हाँ ये अच्छा लगेगा वैसे। हाँ ये झुकेगी तो लाइनिंग सी होगी, सीधे पट्टे से है बस। तो इन बेडशीट में से एक मैंने पसंद कर ली थी और अब मैं देख रही थी जो मतलब कढ़ाई वाली आती है ना बीच में से वो, लेकिन कलर मुझे इतना पसंद नहीं आया तो उस वजह से मैंने नहीं ली। और यहाँ पर मैं आपको हेलो बोल रही थी। और उसके बाद मैं देख रही हूँ यहाँ पर पायदान, क्योंकि 4-5 पायदान मुझे लेने हैं, कहीं पर भी नहीं है, बस एक ही पायदान है। वो बनवाए थे वो अच्छे नहीं बनाए, तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं बिछे हुए। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह का जो सामान है, मतलब कि जो दरी है, कंबल है और बेडशीट होती हैं, पर्दे होते हैं, गलीचे होते हैं, इस तरह का ये जो मटेरियल है वो इनके पास है बहुत तरह का। तो बस यहाँ पे मैं कलर देख रही थी कि किस कलर का लूँ। हम लेडीज़ का यही होता है कि छोटी छोटी बातों पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इनके आसपास भी मतलब हैं ये 4-5 दुकान है, ये उधर की साइड भी और उधर की साइड भी। तो किसी भी दुकान पे से आप ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे आसपास के लोग भी जुड़े हुए हैं, हमारे गांव के भी हैं और गांव के आसपास के भी हैं। तो वो इस बारे में पूछ रहे थे बार बार, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अच्छे से डिटेल में आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पे जो पायदान है वो मेरे सिलेक्ट हो चुके हैं और कुशन कवर भी मैंने देखे लेकिन नहीं पसंद आए। पसंद किया जो बड़े साइज़ के वो मिलते हैं, छोटे के मैं बोल रही थी तो मना कर दिया कि नहीं आते ही नहीं हैं। और ऑनलाइन भी मंगवाती हूँ तो भी बड़े ही मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें ले ली हैं लेकिन मन फिर भी नहीं भरा है, बार बार फिर भी देख रही थी। और यहाँ पर ये सिल्क के उसमें थी बेडशीट, तो मैं देख रही थी इनको और इनका रेट था 600 650। लेकिन वही बात है, ये गर्मियों में तो हम बिल्कुल भी नहीं बिछा सकते। बस वही है अगर कोई फंक्शन वगैरह हो उस पर तो ये अच्छी लगती हैं, डेली यूज में तो हम इन्हें नहीं मतलब अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को हमें इसी तरह से एंड करना पड़ेगा और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से इसके सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, ध्यान रखना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।